हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नेम ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में। जो विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं उनके कॉमन नेम के बारे में, क्योंकि आपके एंट्रेंस या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके अलावा नेट जेआरएफ एसआरएफ में भी इन कॉमन नेम जो अन्य नाम होते हैं जो कि ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहते हैं, उनके नाम से भी बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके बीएससी एजी, एमएससी एजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही साथ जो फ्रेंड्स एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहली जो क्रॉप है टोमेटो यानी टमाटर, इसको हम अन्य नामों जैसे उल्फ पीच के नाम से भी जानते हैं, लव ऑफ एप्पल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम विलायती बैंगन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसको पुअर मैन ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जो लव ऑफ एप्पल है, ये इंग्लैंड में इस नाम से टोमेटो को जाना जाता है। अब इसके बाद अगली फसल है ब्रिंजल या बैंगन। इसको बैंगन को हम इग प्लांट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अंडे जैसे फल होते हैं जो व्हाइट ब्रिंजल होता है, तो इसलिए इसको हम इग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको हम ऑबरजीन के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंच भाषा का वर्ड है और ये फ्रेंच में इसका नाम ऑबरजीन है। इसके बाद फिर अगली फसल है लीमा बीन। लीमा बीन को हम बेबी बीन के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ इसको डबल बीन के नाम से जानते हैं और इसको हम बटर बीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो डबल बीन है ये नेट में 2019 में पूछा गया था। इसके बाद फिर अगली फसल है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन को हम राजमा जिसको हम कहते हैं, इसको हम किडनी बीन के नाम से जानते हैं और इसको हरीकोट बीन, स्नैप बीन, नेवी बीन और इसको हिंदी में राजमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली फसल है, अगली वेजिटेबल है इंडियन बीन। इसको हम डोलीचोस बीन, हाइसिंथ बीन, बोनाविस्ट बीन और इजिप्शियन बीन के नाम से जानते हैं, यानी जो भारतीय सेम होती है उसको इन नामों से जाना जाता है। इसके बाद फिर अगली फसल है ब्रॉड बीन। ब्रॉड बीन जिसको हम हिंदी में बाकला के नाम से जानते हैं, इसको अन्य नामों जैसे हार्स बीन और फाबा बीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर अगली क्रॉप्स हैं विंग्ड बीन, जिसको हम गोवा बीन के नाम से जानते हैं, फोर एंगल्ड बीन के नाम से जानते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, और 20th सेंचुरी वेजिटेबल्स के नाम से भी जाना जाता है। गॉड सेंट वेजिटेबल, प्रिंसेस पी और एस्पैरागस पी के नाम से जाना जाता है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फोर एंगल्ड बीन और 20th सेंचुरी वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगली है याम बीन, जिसको हम पोटैटो बीन या फिर मिस्री कंद के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर अगली फसल है बिटर गार्ड यानी करेला, जिसको हम बिटर मेलन के नाम से जानते हैं और इसको हम बालसम पियर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फिर अगली फसल है समर स्क्वैश। समर स्क्वैश को हम बुश स्क्वैश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हम छप्पन कद्दू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम फील्ड पंपकिन के नाम से जानते हैं और विलायती कद्दू के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बाद फिर अगली है पंपकिन। इसको पंपकिन को हम बटरनट स्क्वैश के नाम से जानते हैं। 2021 में नेट में बटरनट स्क्वैश के नाम से वहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा गया था, जो कि पंपकिन का है, कुकुरबिटा मॉस्टाटा। इसको अन्य नाम जैसे वेजिटेबल ऑफ इमेंस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर अगली फसल है ऐश गार्ड, जिसको हम पेठा कद्दू के नाम से जानते हैं। ये इसको हम वाइट गार्ड, वैक्स गार्ड, विंटर मेलन, वाइट पंपकिन, चाइनीज प्रिजर्विंग मेलन, हैरी मेलन और पेठा कद्दू के नाम से इसको हम जानते हैं। क्योंकि इसको प्रिजर्व करने वाला मेलन है, इसको हम पेठा बनाते हैं और प्रिजर्व करते हैं, इसलिए इसको चाइनीज़ प्रिजर्व मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर अगली वेजिटेबल है चिकुमैनिन। चिकुरमैनिन, इसको हम मल्टीविटामिन ग्रीन्स के नाम से जानते हैं, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी लगातार एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
और इसको हम 21st सेंचुरी वेजिटेबल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फिर अगली क्रॉप है काउपी। काउपी को हम लोबिया के नाम से जानते हैं हिंदी में, और इसको ब्लैक आइड पी और साउदर्न पी, एस्पैरागस बीन, चाइना पी और कथीर बीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिर अगली है मस्क मेलन। मस्क मेलन को हम होलसम फूड के नाम से जानते हैं, यानी इसके अलावा हिंदी में इसको हम खरबूजा बोलते हैं। इसके बाद फिर अगली क्रॉप है वाटरमेलन। वाटरमेलन तरबूज को हम बोलते हैं। इसको हम फूड ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं, और इसको हम कॉमन मैन फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगली क्रॉप है बोटल गार्ड। बोटल गार्ड को हम वाइट फ्लावर्ड गार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर अगला है डोमेस्टिक, जिसको हम हॉर्स रैडिश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सहजन के नाम से जानते हैं, मुराया के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इसको हम वेस्ट इंडियन बीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसको हम बेन ऑयल ट्री के नाम से भी डोमेस्टिक को जानते हैं, जो कि बेन ऑयल पूछा जाता है अक्सर, तो ये डोमेस्टिक से प्राप्त किया जाता है, यानी सहजन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद फिर अगली क्रॉप है कसावा। कसावा को हम टैपियोका के नाम से जानते हैं, युक्का के नाम से जानते हैं, और मोनियोक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगली क्रॉप है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। शकरकंद को हम आयरिश पोटैटो और वाइट पोटैटो के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर मालाबार स्पाइनेच। मालाबार स्पाइनेच को हम मालाबार नाइट सेड के नाम से जानते हैं, और इसको पोई के नाम से जानते हैं, और बसेल्ला के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसको इंडियन स्पाइनेच के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है इंडियन स्पाइनेच नाम, जो कि मालाबार स्पाइनेच या फिर मालाबार नाइट सेट के रूप में वहाँ पर दिया रहता है, या फिर बसेल्ला भी दिया हो सकता है। इसके बाद फिर अगला है पालक। पालक को हम स्पाइनेच बीट के नाम से जानते हैं, और बीट लीफ के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन नेम वेजिटेबल्स के, जो कि अन्य नामों से जानते हैं, और ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।